अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वलामिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ो सल्ले अला जब गुफ्तगू में उनका नाम आए, पढ़ो सल्ले अला जब गुफ्तगू में उनका नाम आए, न जाने ये अमल किस वक्त किस मुश्किल में काम आए। जो नबी के करीब होते हैं वो खुदा के हबीब होते हैं, और जो सजाते हैं दुरूद की महफिल वो बड़े खुश नसीब होते हैं। इंतहाई इखलास मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका, मक्के के सरकार, मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, अभी आप सरबराह आला अल-जामिअतुल अशरफिया हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब से बहुत ही बसीरत अफरोज़ नसीहत आमेज़ तकरीर समाअत फरमा ली, जो बहुत ही आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए कारामद बातें थी। अगर उस पर ही आप अमल करें तो आपकी आखिरत उक़बा सब सवर जाएगी। फ़कीर भी हाजिर आ गया है, नाज़िम जलसा ने ऐलान कर दिया, इसलिए कुछ मेरी भी कुछ सुन ले आप। आज दुनिया की जिस खित्ते तरफ, जिस तरफ निगाह डालें आप, जिस जगह पर जाएं, हर तरफ परेशानी का आलम है, हर तरफ बदअमनी है, बेचैनी है, बेकरारी है, चैनो सुकून मयस्सर नहीं है। कोई इसलिए परेशान है कि रुपए पैसे की फरावानी नहीं है, गरीब है। कोई इसलिए परेशान है कि दौलत तो है, अल्लाह के दिए से सब कुछ है, लेकिन उसको ये डर है, ये खौफ है, इसलिए परेशान है कि कहीं डकैती ना हो जाए, चोर हमारे माल को न ले ले, है ना। कोई इसलिए परेशान है कि औलाद नहीं है, लावलद है। कोई इसलिए परेशान है कि औलाद है लेकिन नेक और साले औलाद नहीं है, नाकलफ औलाद है, ना फरमाना औलाद। बात सही कि नहीं? हर तरफ परेशानी है, हर तरफ बेकरारी है, हर तरफ बदअमनी है, हर तरफ बेचैनी है, चैनो सुकून मुयस्सर नहीं है। तो आओ कुरान की बारगाह में। कुरान जो मिशाले राह है, मीनारे नूर है, जिस कुरान के अंदर इंसान की महद से लेके लह तक के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। जिस कुरान में तमाम मसाइल का हल मौजूद है। कुरान की बारगाह में आप आओगे तो कुरान जवाब देगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ चैनो सुकून को चाहने वाले, ऐ इत्मीनान और सुकून को गर्मीदा, अगर तुम चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, करार चाहते हो, अमन और सुकून की जिंदगी तुम अगर चाहते हो, तो तुम्हें मालो दौलत की फरावानी से हरगिज़ सुकून नहीं मिल जाएगी। डल्लक के गद्दे घर में लग जाने से नहीं सुकून मिलेंगे। एसी कार, एसी मकान हो जाने से तुम्हें सुकून नहीं मुयस्सर होगी। मैंने खुद देखा है बड़े बड़े सरमादारों को, बड़े बड़े दौलतमंदों को, जिनके कई मकानात है, जिसके घर पर बहुत सारी गाड़ियां भी है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो सब सोते हैं तो नींद की गोली लेके सोते हैं, तब उन्हें नींद आती। क्या पता चला? ये पता चला कि मालो जर की फरावानी से, ऐशो आराम की तमाम सामान मुहैया हो जाने से सुकून नहीं मिलेगी, इत्मीनान हासिल नहीं होने को है।
तो कुरान इसका जवाब देता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ऐ चैन और सुकून के मुतलाशी, अगर तुम्हें चैन चाहिए तो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से। आज बेकरारी जो है, आज बदअमनी जो है, आज बेचैनी जो है, उसकी वाहिद वजह यह है कि ये दिल याद खुदा से खाली है। इस दिल में याद खुदा नहीं है। कुरान फरमाता है, कुरान का हुक्म रब्बे जुल जलाल का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला का फरमान आलीशान है, ऐ चैन सुकून के चाहने वाले, तुम अगर चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, तो मेरी जिक्र से, मेरी याद से अपने दिल को बसाओ, अपने दिल में मेरी याद बसा लो। इसी में आज जो हर तरफ की परेशानी है, बेकरारी है, बदअमनी है, उसकी वाहिद वजह यह है कि ये दिल याद खुदा से खाली है। मुख्तलिफ मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने जिक्र के मुताल्लिक इरशाद फरमाया। कहीं अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदो तू मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। गौर कीजिए, रब्बे जुल जलाल, उस खुश नसीब बंदे के किस्मत पर वो जितना नाज करे कम है कि जो बंदा जमीन के ऊपर रब्बे जुल जलाल को याद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला की याद से अपने दिल को बसा लेता है, अपने दिल में याद खुदा बसा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला अर्श आज़म पर फरिश्तों के दरमियान उस बंदे का तज़किरा फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। आज बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, जब मैं ये सवाल करता हूं, पूछता हूं कि तुम याद खुदा से क्यों गाफिल हो, तुम मस्जिद क्यों नहीं जाते हो, नमाज से क्यों दूरी अख्तियार की हुई हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। जिस खालिक ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने जिस काम की अंजाम देने के लिए तुम्हें पैदा किया, दुनिया में भेजा, उस काम से तुम दूर क्यों हो। कुरान ऐलान फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा की, तो तुम्हारी मकसद तखलीक क्या है। कुरान खुद फैसला फरमा रहा है कि इंसान और जिन का मकसद तखलीक यह है कि अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की याद हमारे दिल, अपने दिल में हमेशा बसाए रखे। यह इंसान की मकसद तखलीक। तो जिस काम के अंजाम देने के लिए खालिक़े कायनात रब्बे जुल जलाल ने इस दुनिया में इस इंसान को भेजा, उसी काम से गाफिल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की चमक, यहाँ की धमक और इंसान इन दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को देखकर इस तरह महव हो गया, वो खुदा को भूल गया, रसूल को भूल गया। वो नहीं जान रहा है कि हम आखिर किस काम के अंजाम देने के लिए, इस पर उसको तवज्जो ही नहीं है, ध्यान ही नहीं कि हम दुनिया में किस काम के अंजाम देने के लिए भेजे गए। तो बहुत कल के मुसलमान थे, मैदाने कारज़ार में भी होते थे, जंग के मैदान में होते थे, दुश्मनों से मुकाबला भी होता था। तो जब नमाज का वक्त होता था तो हरगिज़ ये खुदा की याद से काबिल नहीं होते थे, बल्कि उस मुकाम पर भी, उस मंजिल में भी, मैदाने कारज़ार में भी अल्लाह की याद के लिए वो तैयार हो जाएगा। आ गया इन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी गोश हुई कौम हिजाज, बंदो साहिबो मुहताजो गनी सब एक हुए, तेरी बारगाह में पहुंचे तो सभी एक हुए। सारे लोग खुदा की इबादत के लिए तैयार हो गए जब नमाज का वक्त आया। कल के मुसलमानों का यह आलम था, मैदानी कारदार में होते थे, जंग के मैदान में होते थे, दुश्मन से मुकाबला होता था, सत्तर से जुदा होते हुए नजर आते थे, खून को जिस्म से बहते हुए नजर आते थे, जिस्म पर खून के कतरे चलते थे, जख्म से बिल्कुल जिस्म छलनी हो जाता था। लेकिन जब नमाज का वक्त आता था तो अल्लाह की याद के लिए तैयार हो जाते थे। और आज के मुसलमानों का क्या हाल है? आज के मुसलमानों से पूछो, बहुत सारे मुसलमानों से तो कहते हुए मैंने सुना, जब ये पूछा जाता है कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, मस्जिद क्यों नहीं जाता है तू, तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं दूसरे की मुलाजमत करता हूँ, दूसरे के कब्जे में हूँ, मैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ता हूँ। हो सकता है वो नाराज हो जाए, जो मेरा मालिक है वो नाराज हो जाए, जो तनख्वाह देता है जो नाराज हो जाए, जिसकी तो मैं नौकरी करता हूँ, मुलाजमत करता हूँ, हो सकता है कि नाराज होकर के मुझको अपनी मुलाजमत से बर्खास्त कर दे, निकाल दे। ये ईमान की कमजोरी है कि
बहुत सारे लोग इस दौर में ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं नमाज के लिए जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा, हो सकता है मेरा मालिक हमसे नाराज हो जाए। लेकिन ये ईमानी कमजोरी है, इसलिए कि जिस खालिक ने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है, वही राज़िकुल इबाद है। तुम्हारी रिज़्क़ का इंतजाम करने वाला मालिक बेनियाज है। ये यकीन रखो, ये अकीदा रखो, तो हरगिज हरगिज तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हो सकते हो। अल्लाह की रहमत तुम्हें पर झूम कर बरसेगी, इसलिए कि खालिक कायनात रब्बे दुनिया अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला की ज़ाती गिरानी है। ये ईमानी कमजोरी है। जिस तरह के लोग बोलते हैं कल के मुसलमान थे, ऐसी बात उन्होंने नहीं थी। अब एक वाकया सुनिए ताकि आपके जहन में ये बात बिल्कुल उतर जाए कि कल के मुसलमानों का कैसा ईमान था, कितना पुख्ता अकीदा था, अल्लाह खुदा वहदहू ला शरीक के राज़िकुल इबाद होने पर कितना यकीन मुकम्मल तौर पर भरोसा था। इससे आपके दिल पे पूरी तौर पर मुकम्मल तौर पर उतर जाए बात, और ताकि ईमान में आपकी भी पुख्तगी आ जाए और आप भी अपना ईमान और अकीदे को सुधारें और संवारें। एक शख्स, एक किताब है जिसका नाम है कलयूबी, 2 दर्जे आलिमियत में तमाम मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई जाती है। उसमें एक शख्स का वाकया जिक्र के बाब में अल्लाह की याद, खुदा के जिक्र का जब तज़किरा किया तो उन्होंने एक इंसान का तज़किरा किया कि एक इंसान, एक आदमी किसी के यहाँ नौकरी और मुलाजमत करने के लिए गया। जब गया तो उसने 3 शर्त रखी नौकरी करने की कि हमारी 3 शर्त है, अगर इस 3 शर्त को कबूल कर लेंगे तो मैं आपके यहाँ मुलाजमत करूंगा, नौकरी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब गौर से सुने और फिर अपने ईमान का जायजा लो, आज के हालात का जायजा लो, मुसलमानों का क्या हाल है। सबसे पहली शर्त उसने ये रखी अपने मालिक के होने वाले मालिक के पास कि जब नमाज का वक्त होगा, मस्जिद से अजान की सदा बुलंद होगी तो मैं मस्जिद में जाऊंगा नमाज के लिए, अल्लाह की बात। अव्वल शर्त। और दूसरी शर्त ये रखी मुलाजमत करने की कि मैं दिन में आपका हर काम करूंगा, जो हुक्म आप देंगे, रात में कोई काम आपका नहीं करूंगा मैं। 2 शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि जो कमरा आप मुझको रहने के लिए देंगे उसमें कोई दूसरा नहीं रहेगा, अकेले में रहूंगा, तनहा मैं रहूंगा। क्या पहली शर्त? नमाज का वक्त नमाज में पढ़ूंगा, आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। दूसरी शर्त यह है कि मैं तनहा रहूंगा, जिसका जो कमरा आप हमको दीजिएगा। तीसरी शर्त यह है कि दिन में आपका हुक्म मैं मानूंगा, रात में कोई हुक्म नहीं मानूंगा मैं। तो जिसकी का नौकरी करने के लिए गया, कहा ये 3 शर्त हमें मंजूर है, हम तुमको रखेंगे। नौकरी में बुला दो तो बहाली हो गई उसकी, और वो उसकी यहाँ रहने लगा। उसने मालिक ने कहा जो इस मेरे महल, मेरे ये मकान में से जो तुम्हें कमरा पसंद है पसंद कर दो। तो वो किनारे एक तरफ वीरान कमरा जिसमें कोई नहीं रहता था, उसने रहने के लिए पसंद कर लिया, रहने लगा वहां। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन कबीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक दिन उसका आका, उसका मालिक रात के सन्नाटे में घूमता हुआ टहलता हुआ उसके कमरे के पास से गुजरा और उसने झांक के देखा कि देखे ये तन्हा रहने के लिए कमरा मांगा था, ये तन्हा क्या करता है भाई रात में। ये सोच करके उस कमरे में झांक के देखा दरवाजे से, तो क्या मंजर उसने देखा? ये मंजर देखा कि कमरे की छत शक हो गई है, यानी फट गई है, और एक नूर की पिंडिल आसमान से लटकी हुई है जिससे पूरा कमरा रोशन और मुनव्वर है। सारा कमरा रोशन है, कोई बत्ती की जरूरत नहीं है, कोई लाइट की जरूरत नहीं है, मरकरी लगाने की जरूरत नहीं, वेपर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। रब्बे जुल जलाल की जानिब से एक रोशनी है जो उस कमरे में आसमान से लटकी हुई रोशन है पूरा कमरा। और ये शख्स सज्जे में सर को रखे हुए है, बारगाह खुदावंदी में रो रो कर ये अर्जीजा पेश कर रहा है, परवरदिगार आलम तेरा बहुत बड़ा करम है कि तूने मुझे मोहलत अता फरमाई रात की सन्नाटे में कि तेरी याद अपने दिल में, तेरी याद से मैं गाफिल नहीं हूँ, तेरी याद अपने दिल में बसाए हुए हूँ। काश के इसी तरह जिस तरह रात की सन्नाटे में तुझे तेरी याद करने की मुझे मोहलत मिल रही है, तेरी याद से मैं गाफिल नहीं हूँ, दिन के बाद भी यही मोहलत मिलते, यही मौका नसीब होते, यही टाइम मिलते तो दिन में भी तेरी याद से मैं गाफिल नहीं रहता, तेरी याद अपने दिल में बसाए रहता।
ये कह कर करके रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है बारगाह खुदाबंदी की अरीजा पेश। सुबह सारा वाकया उसने जाकर के अपनी बीवी को कहा। तारीख में लिखते हैं हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन कलयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरी रात फिर उसका आका अपनी बीवी के साथ उसके कमरे के दरवाजे के पास से गुजरा कि देखे कल तो ये काम कर रहा था, आज क्या मंजर है, आज ये क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। तो जो गुज़श्ता रात उसने देखा था कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, सजदे में सर को रखे हुए है, बारगाह खुदाबंदी भी अरीज़ा पेश कर रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल, जिस तरह ये दिन के सन्नाटे में तेरी याद करने की मुझे मोहलत मिल रही, मौका मिल रहा है, काश कि यही मौका, यही लम्हे, यही वक्त दिन में भी मिलते तो मैं तेरी याद से हरगिज़ गाफिल नहीं रहता। ये रो कर बारगाह खुदाबंदी भी अरीज़ा बारगाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश कर रहा है। हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन कलयूबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सुबह भी उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा जा मैं तुझको आज से आजाद करता हूँ। अब हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन कलयूबी रहमतुल्लाह अलैह इसका नतीजा लिखते हैं कि एक मर्द मोमिन ने खुदा पर यकीन किया, कामिल भरोसा किया, खुदा के राज़कुल इबाद होने पर पूरा मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम अकीदा रखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक और अपने दिल में याद खुदा बसाए रखा, याद खुदा से जब गाफिल नहीं हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने हमेशा की कैदो बंद की जिंदगी से आजादी अता फरमाते हैं। ऐ मोमिनो, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम दुनिया के तमाम आफातों बलिया से महफूज रहो, ये परेशानियां दूर हो जाएं, परेशानियां की जो तुम्हें आफातों बलिया से में तो तुम घिरे हुए हो, हर तरह के वसाइब व आलाम से तुम दो चार हो रहे हो, अगर तुम इससे निजात हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें दौलत की फरावानी से निजात नहीं मिलेगी, मालो ज़र की फरावानी से आज़ादी नहीं मिलेगी, और दुनिया की ऐश और आराम के सामान मुहैया हो जाने से तुम्हें नहीं निजात हासिल हो सकती है। निजात मिलेगी तो रब्बे ज़ुल जलाल की याद से। इसी को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, दिल को सुकून, दिल को राहत, दिल को चैन, दिल को करार याद खुदा से है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो आज जो परेशानियां हैं उसकी परेशानियों की वाहिद वजह यह है कि दुनिया की हवस, दुनिया की लालच, मालो दल की हवस में इंसान इस तरह खो गया है कि याद खुदा से गाफिल हो गया है, खुदा को भूल बैठा है, इसलिए कि तरह तरह के मसाइब व आलाम से दो चार हो जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मज़हब मुहज़्ज़ब मसलके आला, मसलके अहले सुन्नत जिसे मसलके आला हज़रत कहते हैं, उस पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मसलके आला हज़रत क्या है, तो मसलके आला हज़रत कोई दूसरा नया मसला नहीं, मजहब नहीं है। मसलके आला हज़रत वही है मसलक जिसे हम मसलके अहले सुन्नत कहते हैं। मसलके अहले सुन्नत जिसे कहते हैं, मसलके अहले सुन्नत वो मसलक है जिसको तमाम अंबिया किराम रब की बारगाह से लेकर आए थे, और जिस मसलक पर चलने वाले तमाम अंबिया किराम, रसूलाने निज़ाम, सहाबे किराम, ताबीने किराम, तबे ताबीने किराम, मुज्तहिदीन निज़ाम, तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन इसी मसलक पे चलने वाले थे, इसी मसलक के मानने वाले थे। तो जिस मसलक के मानने वाले हुजूर गौसे आज़म हो, जिस मसलक के मानने वाले हुजूर गरीब नवाब हो, जिस मसलक पे चलने वाले तमाम खुलफाए राशिदीन हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, उस्मान गनी हैं, उमर फारूक आज़म हैं, अली मुर्तज़ा हैं, हसन और हुसैन हैं, वो मसलक कहीं गलत हो सकता है? हरगिज़ नहीं। यही मसलक सुन्नत जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है, इसी को सिराते मुस्तकीम कहते हैं, और इसी पर चलने की रब की बारगाह में हर मुसलमान को रब की जानिब से हुक्म है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। रब की बारगाह में हर नमाज़ी पांचों नमाज में ये दुआ करता है, ए परवरदिगार आलम हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिसका तेरा इनाम हुआ। इनाम याफ्ता लोग कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला की बारगाह में हर नमाजी ये दुआ कर रहा है, ए परवरदिगार आलम अपने इनाम याफ्ता लोगों के तरीके पर हमें चला। वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की इनाम याफ्ता लोग हैं? तो कुरान ही ऐलान फरमाता है अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कुरान ऐलान फरमाता है अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग नबियों की जमात है,
अंबिया किराम की जमात है, वह सिद्दीकीन अल्लाह के नेक और सच्चे बंदों की जमात है, वह सालिहीन और अल्लाह के नेक बंदों की जमात है, अल्लाह के महबूब बंदों की जमात है। यही अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं। तो अब हर नमाजी गोया ये रब की बारगाह में ऐलान कर रहा है, दुआ कर रहा है, इस्तिगासा पेश कर रब की बारगाह में, ए परवरदिगार आलम हमें अंबिया किराम के रास्ते पर चला, ए परवरदिगार आलम हमें सहाबा किराम के रास्ते पर चला, ए परवरदिगार आलम हमें अपने नेक और साले बंदों के रास्ते पर चला। यही रास्ता निजात का रास्ता है, इसी रास्ते को पर चलिए और इसी की तबलीग उलमाए अहले सुन्नत सारी दुनिया में इसी की तबलीग फरमा रहे हैं, इसी की पर चलने की लोगों को तरगीब दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला इसी मसलक पर, इसी मजहब पर हम तमाम लोग को कारबंद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में खड़े होकर सलातो सलाम का नजर